अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। आज हम बात करेंगे एफ़आईआर के मुतल्लिक और प्राइवेट कंप्लेंट के मुतल्लिक। हमारे कुछ नाजरीन ने कुछ मैसेजेस भेजे हैं कि जी प्राइवेट कंप्लेंट और एफ़आईआर का जो फ़र्क है वो बता दें, और ख़ास तौर पर एफ़आईआर जब अखराज हो जाता है एफ़आईआर का, या किसी भी मुलज़िम को एफ़आईआर से बरी कर दिया जाता है तो उसके ख़िलाफ़ कोई जो मुद्दई है वो क्या कर सकता है। तो पुलिस का, जैसे आपको पता है कि लोगों का पुलिस के बारे में और ये इस इदारे के बारे में कुछ शिकायत हैं, तो इसके बारे में आप सलूशन दें। तो देखें जी, ये तो बड़ा कॉमन सी बात है कि हम जब भी एफ़आईआर के लिए एप्लीकेशन दायर करते हैं तो पुलिस अंडर सेक्शन 154 CRPC के तहत पाबंद है कि वो आपकी दरख्वास्त के ऊपर कार्रवाई करे। ये नहीं है कि आपने दरख्वास्त दे दी और जनाब पुलिस आराम से बैठ जाए। एफ़आईआर हो या ना हो, जब भी आप थाने में दरख्वास्त देते हैं, आजकल तो फ्रंट डेस्क बने हुए हैं, वहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन जमा करवाते हैं और आपको नंबर मिल जाता है। वो नंबर बड़ा कीमती होता है, वो बड़ा अहम होता है। उस नंबर को आप जब मिल जाता है, आपको अवार्ड हो जाता है, उसी दिन आपको बता दिया जाता है कि फ़लाँ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास आपकी एप्लीकेशन चली गई है, वो आपको कॉल करेगा और आप उसके साथ ताउन करेंगे। अब ये होता यूँ है कि जब एक एफ़आईआर हो जाती है, एफ़आईआर होने के बाद आप कहते हैं कि अकरम, असलम, वट जो भी नाम देते हैं वो मेरे मुलज़िम हैं। जबकि वो पुलिस के पास आते हैं, पुलिस उनको किसी वजह से उनको पर्चे से निकाल देती है, बेगुनाह करार दे देती है। जब कोई बंदा बेगुनाह करार, पुलिस बेगुनाह करार दे दे और पुलिस उसको ना पकड़ना चाहे, तो अदालत भी कहती है कि जी पुलिस उसको नहीं पकड़ना चाहती, वो पुलिस उसको गिरफ़्तार नहीं करना चाहती, तो वो बंदा बेगुनाह है, प्रिज्यूम ये किया जाता है। लेकिन अगर आप फिर भी मुतमईन नहीं होते, आप ये कहते हैं कि नहीं, पुलिस ने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया, मुल्ज़मान के साथ मिली भगत की है, मुल्ज़मान बड़े बाअसर हैं, MP MNA के भतीजे हैं, रिश्तेदार हैं, जिसकी वजह से उनको छोड़ दिया गया है, तो आप मुतमईन नहीं होते पुलिस की रिपोर्ट से, तो आपके पास कानून ने आपको फिर भी हक दिया है कि आप उनके गले में फंदा डाल सकते हैं। वो कैसे? जी बिल्कुल, आपको कानून ने एफ़आईआर के बाद, एफ़आईआर खारिज हो गई, नो इशू, आपने उसके खिलाफ, उन बंदों के खिलाफ प्राइवेट कंप्लेंट करनी है। CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर सेक्शन 200 ये बताता है कि आपने किसी भी शख्स के खिलाफ प्राइवेट कंप्लेंट करनी है। मजिस्ट्रेट साहब के पास कंप्लेंट कर सकते हैं और उस कंप्लेंट के अंदर आपने मुकम्मल डिटेल देनी है कि जी फ़लाँ शख्स को मैंने नॉमिनेट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने ये जगह पे उसको छोड़ दिया और ये एविडेंस मौजूद है। आपने 2 गवाह पेश करने हैं, कर्सरी एविडेंस देनी है। आपकी सबसे पहले अदालत जो है आपका बयान रिकॉर्ड कर लेगी, आपके गवाहों का रिकॉर्ड कर लेगी और आपने सबूत मुहैया कर देने अदालत को कि इन सबूतों की बुनियाद पर वो शख्स मेरा मुलज़िम है। तो अदालत जब देखती है कि ये प्रिमा फेशाई बहुत अच्छा केस है, तो अदालत उस शख्स को, जिसको नॉमिनेट किया जाता है, जिसको पुलिस छोड़ चुकी होती है, पुलिस बेगुनाह करार दे चुकी होती है, तो उसको अदालत दोबारा उसको समन कर देती है। अदालत उसको नोटिस कर देती है, समन हो जाते हैं, उसको बुला लेती है अदालत कि आप अपना मौक़िफ़ दें। तो सबसे पहले वो उसके ऊपर एक, जिस तरह फौजदारी मुकदमा होता है बिल्कुल बैन, उसी तरह से फौजदारी मुकदमा चल पड़ता है। अदालत में आकर मुलज़िम को अपनी श्योरिटी बॉन्ड्स देने पड़ते हैं, अपनी एक ज़मानत के प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है और ये यकीन दहानी करानी पड़ती है कि जी वो अदालत के हुक्म को मानेगा और अदालत में हाज़िर होने के पाबंद रहेगा। तो अदालत उसके ऊपर फर्दर कार्रवाई होती है, पूरा ट्रायल चलता है और उस ट्रायल के अंदर अगर वो जुर्म साबित हो जाता है तो उस मुलज़िम को मुजरिम करार दिया जाता है और उस दफ़ा, जिस दफ़ा से जितनी भी सज़ा होती है, जैसे किसी ने 302 किया है तो 302 का मुलज़िम है तो उसको 302 के मुताबिक उसकी जितनी सज़ा बनती है, सज़ाए मौत है तो सज़ाए मौत हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है। अगर कोई अबैटमेंट की हद तक है तो उसको उसके हवाले से उसकी होगी, सज़ा होगी। किसी ने चोरी की है तो चोरी की सज़ा उसको उसके मुताबिक मिलेगी, बशर्ते कि आपने बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की एविडेंस देनी है, अदालत में शहादत जमा करवानी है।
یہ ایسا نہیں ہے کہ پولیس نے کسی کو چھوڑ دیا اور آپ گھر بیٹھ گئے، آپ نے گھر نہیں بیٹھنا۔ اگر آپ کا وہ ملزم ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ گناہ گار ہے اور آپ کا نقصان کیا اس شخص نے، تو آپ اس کو عدالت میں پرائیویٹ کمپلینٹ کر کے، جس کو استغاثہ بولتے ہیں، استغاثہ کریں گے، اور استغاثہ میں پورا پروسیجر چل پڑے گا اور ایک ایک چیز کو واضح دیکھا جائے گا۔ اگر آپ کا کیس بنتا ہے تو ضرور ہوگا۔ ہاں، یہ ایک بڑی اہم بات بتاتا چلوں کہ جب استغاثے کے سمن ہوتے ہیں تو دوسری پارٹی جو ہے نا موسٹلی ہائی کورٹ آ جاتے ہیں، اس کو چیلنج کر دیتے ہیں، تو ہائی کورٹ بھی اس میں بہت کم چانس ہیں کہ ہائی کورٹ اس میں سٹے کرے استغاثے میں، یا ان کو سمن کر کے بلائے۔ ہائی کورٹ میں موسٹلی یہی جواب ہوتا ہے کہ اگر آپ بالکل سچے ہیں تو نیچے جا کے بریت کی درخواست دیں، اگر عدالت سمجھے تو آپ کو بری کر دیں، ورنہ آپ ٹرائل کے پروسیس کو بھگتیں اور اس کو فیس کریں۔ تو بالکل اسی طرح سے اگر آپ کے حقوق کسی نے غصب کیے ہیں اور آپ اس کو سزا دلوانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس پرائیویٹ کمپلینٹ یعنی استغاثے کا اختیار موجود ہے، اور آپ کے جو آپ کا نقصان ہوا ہوگا اس کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، امید ہے آپ ہمارے ساتھ آگاہی کے سفر کے ساتھ جڑے رہیں گے اور ہم آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔